बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी लोकल इश्यूज़ पर बात करेंगे। सियासत बहुत खेल लिया, पीडीएम का जलसा भी बहुत दिखा दिया और सियासी बयानबाजी भी मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट भी किया। हर सियासतदान को मौका भी मिला कि वो अपनी अपनी पार्टी को आकर डिफेंड कर सके, लेकिन अगर बात अधूरी रह गई तो वो अवामी मसाइल की बात रह गई। और अवाम इस वक्त जिससे सबसे ज्यादा परेशान है, एक तो कोरोना है और दूसरा कूड़ा है। जी हाँ, कूड़ा करकट के ढेर तकरीबन लाहौर के अंदर 8000 से ज्यादा मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं। और जो टर्किश कंपनियों के साथ 7 साल के मुआहदे हुए थे और बाद में 1 साल की उन्हें एक्सटेंशन दे दी गई, 31 दिसंबर को वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपनी मशीनरी पैक करना शुरू कर दी है और वापस भिजवानी शुरू कर दी है, लेकिन उनकी अदायगियां भी रह चुकी हैं। अब सूरत हाल ये है कि कूड़ा हर तरफ है, लाहौर की खूबसूरती को गहना रहा है ये कूड़ा, जिससे ताफुन भी फैल रहा है, जिससे जरासीम भी फैल रहे हैं, जिससे मच्छर भी पैदा हो रही हैं, मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। लेकिन इस कूड़े को उठाने के लिए अभी तक कोई खास इंतजाम नहीं किया जा रहा है। लेकिन पिछली हुकूमत में क्या इंतजाम थे, क्योंकि टर्किश कंपनियों के साथ जो मुआहदे हुए थे अब वो खत्म हो चुके हैं और तकरीबन 5 से 6 महीने भी नए टेंडर के लिए चाहिए होंगे। लेकिन उससे पहले जो 5 से 6 महीने हैं, 1 जनवरी से कौन लाहौर के कूड़े को देखेगा, कौन उठाएगा, कौन डंपिंग स्टेशन तक पहुंचाएगा, क्योंकि LWMC इतनी पावरफुल नहीं है ना, तो वो अभी टर्किश कंपनियों को अदायगियां कर पा रही है और टर्किश कंपनियां यहां पर काम करने को तैयार नहीं है। अब सूरत हाल क्या है और क्या इस पर मजीद कार्रवाई की जा सकती है, हुकूमत क्या करने जा रही है, जिला इंतजामिया कितनी मुतहरिक है, क्या कुछ कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। हमारे साथ तर्जुमान LWMC जमील खावर साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि साबिक मेयर लाहौर भी रह चुके हैं, और इमरान मलिक साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। मैं मलिक साहब सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज आपसे ही करती हूँ। मेरे पास ये सारी स्टोरीज हैं जो कि आपने कवर की हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि किन किन इलाकों में इस वक्त कूड़ा मौजूद है। तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5000 टन डेली का लाहौर का कूड़ा है जो कि उठाना है। फिजा, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अहम मसला है और इस वाले से आप यहाँ पे कोई 8-10 प्रोग्राम भी कर लेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे। मगर शहरियों को अदायगियों के मामले से कुछ नहीं होता, शहरियों को होता है, मकीनों को ये होता है कि हमारे घर के आगे से जो कूड़ा पड़ा है वो साफ़ हो। अब मसला ये जो हम बताने जा रहे हैं लोगों को समझने की बात है कि जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो तुर्क कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर मॉनिटरिंग कर रही है पिछले 9 साल से, और ये अफसरान इनको मॉनिटर करते हैं, इनकी चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनती है, तमाम तर चीज़ें अपनी जो रडार में है इनके पास हैं। अब अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर में 8500 कंटेनर है जो 9300 किलोमीटर जो सड़क की लंबी गलियां, चौराहे, सड़कें वहां पे मौजूद है इस वक्त। अब आज की सूरत हाल है वो मैं पहले आपको बता दूं कि आज फिर सुबह जो है अलबराग में स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक करने के बाद जो है वर्कशॉप जो है वो बंद होगी, ताले लग गए। जारी बात है गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी, मशीनरी बाहर नहीं आएगी तो कूड़ा कौन उठाएगा। अब इनके जो डंपिंग साइट तो एक लखुडेर पे है और इनके पास 5-6 और डंपिंग साइट है, मगर इसके साथ साथ जो शहर में कूड़ा है उसको कौन उठाएगा। वहां पे मिनी डंपिंग साइट बन गई है, वहां पे 3-3, 4-4 दिन का बैकलॉग पड़ा हुआ है। अब 3-3, 4-4 दिन का बैकलॉग से मुराद ये है कि 5000 अगर टन कूड़ा रोजाना से लाहौर से उठाया जाता है तो उसमें 5000 में आप जमा कर दें पिछले 4 दिन का कूड़ा तो ये बन जाता है 25000। अब 25000 टन कूड़ा वहीं का वहीं है, मशीनरी इनके पास वही है। अगर ये सुबह से भी काम करना शुरू करें तो उस बैकलॉग को खत्म करने के लिए इनको 6 से 7 दिन दरकार होंगे। मगर ये बैकलॉग रोजाना बढ़ता जा रहा है। अब कभी मीटिंग हो रही है डीसी ऑफिस में, कभी मीटिंग हो रही है कमिश्नर के पास, कभी चीफ सेक्रेटरी के पास, कभी सेक्रेटरी बल्दियात के पास, तमाम तर जो अफसरान है वो मीटिंग गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, और इसके बाद कोई फैसला साजी सामने नहीं आ रही। मगर इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक अगर देखा जाए तो LWMC के पास वसाइल मौजूद है, तमाम तर चीजें मौजूद हैं, मगर इनको क्या चीज रोकती है? कानून ये है कि ये पेपरा से हट नहीं सकते। अगर ये पेपरा रूल्स की खिलाफवर्जी करेंगे तो ऑडिट पैरा लग जाएगा। आगे इनकी स्पेशल ऑडिट जो है वो आ गया हुआ है, उसके ऊपर इतराज़ात लगाए गए हैं कि आपने इतने अरबों रुपया खर्च कर दिया, हमें तो कुछ नहीं पता, आप इसका जवाब दें। अफसरान जो है वो परेशान हो गए हैं। उसके बाद कोई एक बंदा भी दस्तखत नहीं करता। अब दस्तखत करेंगे तो अगले को पेमेंट जाएगी। अलबराग पोस्ट पाक इनके पास तुर्क कॉन्ट्रैक्टर 2 हैं। अब वो कहते हैं हमारे पैसे दें। पैसे कितने हैं? 1.5 अरब एक का है, 1.5 अरब एक का, 3 अरब के रुपए की बस अदायगी है। अगर ये 31 दिसंबर तक उनको ये तमाम पैसे दे देते हैं तो वो खुशहाली से सफाई करेंगे। अब जो हड़ताल हुई है आज वो किस वजह से हुई है? इन्होंने इनको पैसे दे दिए तकरीबन 28 करोड़ के करीब।
अब उसमें से जो दोनों कंपनीज को, हाँ दोनों कंपनीज को, वो भी इतनी ज्यादा हड़ताल के बाद, और हम चैनल्स पे दिखा रहे हैं, तमाम चैनल इसको दिखा रहे हैं, मगर शहर में जो अफसरान है वो टस से मस इसलिए नहीं हो रहे कि हमें कहीं नैब ना पकड़ ले, हमसे कोई गलत ब्यूरोक्रेसी इस वजह से काम बिल्कुल ठीक है, वो बात समझ आ गई। मैं कर्नल साहब की जानिब आती हूँ। इमरान, आपने बड़ा ब्रीफली बता दिया इस वक्त लाहौर की सिचुएशन क्या है। कर्नल साहब, ये इदारा आपके पास भी रहा है, आपके अंडर भी काम किया है, आखिर क्या मसले मसाइल हैं उस टाइम पे भी? अच्छा, ये बड़ी क्लियर बात है, अपने नाजरीन को मैं बताऊं कि ये जो कंपनीज हैं, जो टर्किश कंपनीज हैं, इनके साथ जो घर का कूड़ा करकट है वो उठाने का दावा हुआ था, ये जो गोबर है और अलाइशें हैं और जो गटरों का निकला वेस्ट है, ये उनके हिस्से में नहीं आता, लेकिन वो फिर भी उठा देती हैं, तो वो उसके लिए भी कोई खास प्रॉपर कोई इंतजाम किया नहीं गया है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे पता चली है। कर्नल साहब, परफॉर्मेंस आपके दौर में क्या थी और अब क्या है, सूरत हाल क्या देखते हैं जब आप मेयर थे? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? ना अहली की दास्तानें हैं, अवाम रो रही है, हुकूमत जो है वो वज़ीर आला साहब सुबह कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं लाहौर को पता नहीं क्या बना दूंगा। अच्छा, ये जो कारपोरेशन वाले हैं, MCL जो है उसको कुछ पता नहीं है हमारा कौन सा रास्ता है, LWMC वालों को बेचारों को कुछ पता नहीं है कि हमने किस तरफ जाना है। बल्दियाती निज़ाम का बेड़ा गर्क करके इमरान खान साहब ने फरमाया था कि मैं दुनिया का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम लेकर आऊँगा। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा। LWMC, MCL और बल्दियाती निज़ाम, ठीक है। क्यों? ये तीनों महकमे जो हैं ये गलियों मोहल्लों में अवाम को फैसिलिटी मुहैया करते हैं। ठीक। शहबाज शरीफ साहब का विजन ये था कि लाहौर को साफ रखो, लाहौर को बीमारियों से बचाना है, अस्पतालों का बोझ कम करना है, तो सफाई लाजिम है और हमारा दीन भी कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अब वो महकमे भी तोड़ दिए जो कि गली मोहल्लों में जिम्मेदार थे। जब LWMC के लोग जाते थे तो जाके वो हमारे साथ लड़ाइयाँ करते थे कि मेरे 12 स्वीपर हैं, मेरे 10 स्वीपर हैं, काम इस तरह हो रहा है, काम इस तरह नहीं हो रहा, तो हम उनको फैसिलिटेट करते थे क्योंकि वो मेरी टीम का इलेक्टेड पॉलिटिकल हिस्सा था। उसके बाद LWMC वालों को हम आमने सामने बिठाते थे, इनसे पूछते थे कि इतनी यूसीज हैं, इतने आपके पास एम्प्लॉइज हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, और उनको हम प्रायोरिटाइज करते थे कि जो लाहौर की सराउंडिंग एरियाज में जगह थी वहाँ कितने देने हैं, सिटी के सेंटर में कितने देने हैं, सिटी का जो मीडियम सर्कल है उसमें, मीडियोकर सर्कल में कहाँ पर क्या करना है। अब वो सारी चीजें हैं ही नहीं। कर्नल साहब, आपने जो टर्किश कंपनीज के साथ एग्रीमेंट की है, वो दूसरा मैंने आपसे पहले कहा था ना कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ से शुरू करूं। अब महंगी कंपनियां थी या सस्ती थी, कहीं से डाके तो नहीं मारे थे ना। आज आपको एहसास हो गया कि ना होने से कुछ ना कुछ होना तो बेहतर है, और LWMC कुछ ना कुछ नहीं थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, सारे शहर की सड़कें धुलती थी और लोगों ने देखा और आपने दिखाया। इमरान यहाँ बैठे हुए, मैं मेयर था, एक चीज कहीं से कंप्लेन आती थी या ये मुझे बताते थे तो ये मैं इंश्योर करता था, और ये शाम को या अगले दिन मुझे कहते थे कि जी हो गया, अब आप आ जाएं। जब मैंने छोड़ा जी और ये नई हुकूमत आ गई, पहले तो इन्होंने जब मुझे नैब के हवाले कर दिया, नैब वालों को मैंने 2 घंटे लेक्चर दिया। अच्छा। वो कहते हैं सर बिल्कुल ठीक कर रहा है, काम चल रहा है, हैट्स ऑफ टू देम। वो बड़े जेन्युइन तरीके से उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने कहा जी ठीक है आप काम चले, कोई तो नैब की तारीफ कर रहा है। मेरी आप बात सुने, नहीं नैब की जहां पर तारीफ वाली बात है वो तारीफ है, जहां पर खुदा ना खास्ता उनको नैब न्याजी गठजोड़ वाला मामला आ जाता है, वहां पर वो जो कुछ कर रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने। अच्छा, अब आप आगे आ जाएं, अब आप आगे आ जाएं। जब हमने छोड़ा तो हमने एक कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट करना था कि जो मेन कॉन्ट्रैक्टर, जब ये इनका टाइम खत्म होगा, जिसको खत्म हुए तकरीबन 2 साल हो गए, तो आगे हमने लाया अमल क्या करना है कि लाहौर की सफाई में जो हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इस कंपनी के ऑपरेशन में जो प्लस माइनसेस हैं, ये सारी चीजें अपने सामने रख के सारे शहर का हालात देख के उस कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट में चीजों को बना के तो फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर की तरफ जाना ठीक था। इनकी बेचारों की कैपेबिलिटी ये रही नहीं कि वो उस कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट को, जिसने मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए बिडिंग तैयार करनी थी, वो आज तक नहीं हो सका। हालांकि इट इज ऑन रिकॉर्ड, इमरान आपके सामने बैठा हुआ है कि उसमें हर चीज हमने तैयार कर ली थी। अब ये क्यों नाकाम हुए? इल्जाम, सुबह इल्जाम, शाम इल्जाम, और ब्यूरोक्रेसी को इस तरह बेबस कर दिया है कि आधी ब्यूरोक्रेसी जो पब्लिक पंजाब प्रोविंशियल्स के हैं वो बेचारे काली पट्टियां बांध के फिर रहे हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है कर्नल साहब, मेरी यार सुनिया, ब्यूरोक्रेट्स को लाके कभी उसको चेयरमैन बनाते हैं, आपने देख दिया MD कितने बदले हैं,
चेयरमैन कितने बदले। अब मैं आज आपको दावे से कह देता हूं कि जो आज LWMC का चेयरमैन है उससे पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वो जो मेंबर्स हैं, जो दो कैटेगरीज के प्राइवेट मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर, वो कितने होने चाहिए और आज कितने हैं, किसकी क्या ड्यूटी। जब बोर्ड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, किसी को कोई पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, चेयरमैन को इन चीजों का पता नहीं है। 2 साल में ये 6 कंपनी MD कैसे बदल दिए चलेगी? गए हैं। कैसे मैं तर्जुमान चलेगी कंपनी? LWMC की तरफ चलती हूँ। आप क्या कहेंगे सर? सूरत हाल आपके सामने है खबर साहब, क्या वजह है आखिर, आप क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे? और फिर जो ये 2 कंपनी टर्किश कंपनी के साथ आप लोगों की एग्रीमेंट खत्म हो रहे हैं, अब क्या करेंगे? लाहौर तो फिर मजीद गंदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की टोटल 274 यूनियन काउंसिल्स हैं, जिसमें से 22 यूनियन काउंसिल्स में जो देही हैं LWMC खुद काम कर रही है, जबकि बाकी जो 152 के सर करीब 8 यूनियन काउंसिल जहां तक मुझे पता है। नहीं 22 में LWMC खुद काम कर रही है, बाकी आउटसोर्स की गई हैं 2 जोन्स में। फिरोजपुर रोड डिवाइडर है उसका, और फिरोजपुर रोड का जोन 1 में अलबराग काम कर रहा है, जिसमें गुलबर्ग, शुमाली लाहौर और ये एरिया जिधर हम बैठे हैं ये आ रहा है। और दूसरा जो है वो जौहर टाउन, इलामा इकबाल टाउन, वो औस पाक के पास है। इस वक्त औस पाक का जो एरिया है वो क्लियर है। जो 30-35% मसला है वो अलबराग के एरिया में उनकी एक वर्कशॉप के वर्कर्स ड्राइवर्स ने जो लगभग 250 के करीब है, उन्होंने स्ट्राइक की हुई है, जिस वजह से वेस्ट आप देख रही है कंटेनर पे आ रहा है, लेकिन वो वर्कर उसको कंटेनर तक ला रहा है, लेकिन ड्राइवर की स्ट्राइक के बायस वो लिफ्ट होकर डंपिंग साइट पे नहीं जा रहा। लेकिन आज उनसे मुज़ाकरात हुए हैं, उन्हें पेमेंट्स हमारी तरफ से जैसे इमरान साहब ने बताया कि कर दी गई हैं, और कल वर्कर्स को मिलेंगी, और इंशाल्लाह कल से आप देखेंगे सूरत हाल में बेहतरी आएगी। वही लोग हैं, वही कंट्रैक्टर्स हैं। लेकिन फिर भी जैसे इमरान ने स्टैट्स बताए हैं उसके मुताबिक तो अभी भी कोई 5-6 दिन एक्स्ट्रा आपको डबल काम करना पड़ेगा, जो स्टैट्स इमरान ने बताया। टीम बहुत माशाल्लाह डेडिकेटेड है और इस वक्त भी फील्ड में काम कर रहे हैं। जी इमरान जमील साहब तर्जुमानी करेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाहिर है अपने डिफेंड तो करना है। आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे हकीकत ये चीज जो है ये इस तरह नहीं खत्म होगी जिस तरह ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें भी 19 साल हो गए इस शहर लाहौर की रिपोर्टिंग करते हुए, इसके लिए काम करते हुए। जो लोग हमें बताते हैं हम वही आके रिपोर्टिंग कर रहे, वही रिपोर्टिंग करते हैं और वही बताते हैं। 28 महीने मेयर लाहौर कर्नल टायर मुबशर जवेद साहब का मेयर जो अब बैठे हुए हमारे पास, ये हमारे पास रहे, एक एक चीज़ हम इनको दिखाते रहे। MD बिलाल मुस्तफा ने क्या किया इनको ये भी बताया, किस तरह से करप्शन हुई ये भी बताया, किस तरह से ऑडिट किया गया ये भी बताया। मगर अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाजुर में मैं आपको बता रहा हूँ कि शहर में स्ट्राइक हो क्यों, स्ट्राइक का मतलब क्या है, कौन करवाता है स्ट्राइक, इनको पैसे पहले क्यों नहीं दिए जाते? इनको पता नहीं है कि शहर गंदा हो जाएगा? खावर साहब, इनको अंदाजा नहीं है कि शहर में इस वक्त वज़ीर आला पंजाब खुद रातों को निकलते हैं। ये तो मुझे तो इस बात की समझ नहीं लगती कि एक कूड़ा है, पता है लोगों ने अपना जितना भी अपना कूड़ा है वो बाहर रखना है, उसको आपने अपने 8000 जो कंटेनर है वो जो शहर लाहौर में रखा हुआ है वहां तक लेकर आना है, फिर वहां पे डंपिंग साइट पे जाना है। क्यों मशीनरी की वर्कशॉप जो 250 लोग हैं सिर्फ, उनके लिए आप पूरा शहर खराब करके बैठे हुए हैं? पूछ लेते खावर साहब से। जी खावर साहब, हाउ इट इज पॉसिबल, किस तरह हो सकता है आपका शहर खराब हुआ? खावर साहब क्या कहेंगे, आखिर क्या वजह क्या है, क्यों? वेस्ट की जनरेशन जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जी। वेस्ट ने डेली जनरेट होना है और उसने डेली उठना है, और अगर वो एक दिन भी नहीं उठेगा तो आपको सफाई नहीं नजर आएगी। और इस वक्त सिर्फ 30% एरिया है उसमें इशू है अलबराग के एरिया में, वो भी कल से उनके वर्कर ड्राइवर्स जो है वो काम पे आ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला अगले 2 दिनों में ये बैकलॉग सारा टोटली अग्री, 2-3 दिनों में हो जाएगा। कर्नल साहब एक सेकंड मैं बस उनसे पूछ लूं कि अब आगे जब 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्किश कंपनीज के साथ, उसके बाद क्या होगा? आपके हिस्से तो आगे 22 यूनियन काउंसिल्स, तो बाकियों का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, आज ही उस हवाले से अगर आपने देखो अखबार में इश्तिहार आ चुका है, 3 से 4 माह का जो इंटरम पीरियड है उसमें LWMC रेंटल मशीनरी पे लिफ्ट करेगी। हमारे वर्कर जो है जो कि हमारा मैन पावर है आपके पास, इतनी मशीनरी है, मैन पावर तो अभी भी हमारी है, जो वर्कर्स हैं सेंट्री वर्कर्स वो रेंट पे लेंगे। आज उसका ऐड आ चुका है अखबारों में, अगर आप देखें कौमी अखबारात में आया हो हम खबर ब्रेक कर चुके हैं। मैं पहले आपको ये बता दूं, जमील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मकसद ये है कि 25, 26, 27 को क्या बनेगा? जुम्मे को 25 दिसंबर आ रही है, आपके तमाम जितने भी लोग हैं वो छुट्टी पे जाएंगे, क्रिसमस आ रहा है, आपके पास 3 दिन लोगों को किस तरह से सफाई देंगे आप? अगर फर्ज करते हैं आप कल आपके लोग स्ट्राइक से वापस आते हैं तो इनको 10 दिन तो लग जाते हैं ये शहर में जितना कूड़ा पड़ा हुआ उसको उठाते हुए, साथ ही छुट्टियां आ जानी है 25, 26, 27 के बाद 28, 29, 30, 31 और उसके बाद
कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना है, 1 जनवरी को सारा निजाम आपके वाले आना है। आपने यही बात तो मैं आपने ये जो इश्तिहार दिया, मैं आपको फिजा इसके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने ये जो इश्तिहार दिया मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अभी बिड निकलेगी करने में 5-6 महीने लग जाएंगे। 1 जनवरी को निजाम इनके पास आ रहा है और इश्तिहार किस दिन, बिड किस दिन हो रही है, वो 2 जनवरी को हो रही है। बिल्कुल ठीक है। मेरी यार सुने आप, 2 जनवरी को बिड हो रही है, हर साल यही होता था। और अलबराक ओसपाक वाले जो थे वो सफाई कर रहे थे, इनके पास तकरीबन 5,500 रुपया फी टन। इन्होंने जो आज इश्तिहार दिया उसमें बताया गया 3 माह में 2 अरब 65 करोड़ रुपए मालियत का ये 3 माह का बुरी पीरियड होगा, जिसके लिए आज पेपरा की वेबसाइट मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग ये कुछ फैक्ट्स है, मैं ये बताऊंगी। पहले मेयर साहब, अभी इमरान ने बताया ना कि 2 माह के लिए 3 अरब आपने फरमाया जी, 65 करोड़ 3 अरब 65 करोड़ 2 माह के लिए, और हमारे इसका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था वो 12-13 अरब रुपया पर ईयर था। ठीक है जी, इसी तरह था। देखें, हम इस सिलसिले में आज के अखबार में मैंने पढ़ा या कल में पढ़ा है कि जी डिप्लोमेटिकली जो है ना एम्बेसडर साहब से मुलाकात करेगी LWMC या सेक्रेटरी बल्दियात, ये वो मुल्क है जो हमारा भाई है, टर्की। हमने अपने लोगों को वहाँ भेजा, वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने टर्की भेजा, वहाँ से इस पूरे पैटर्न को, इस सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया, फिर हम वहाँ से यहाँ आए और हमने इस कंपनी की बुनियाद रखी। उसके बाद टेंडरिंग की, चाइनीज आए, टर्किश आए, और उसके बाद टेंडरिंग में हमने इधर आकर ये सारे काम शुरू किए। डिसेंसी ऑफ टर्किश कंपनीज आप देखें कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अजाफी 1-2 साल जो काम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के प्यार में ये किया। ये जिस तरह भी उनको रुलाते रहे उन्होंने ये काम किया। आज लाहौर में कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो चाहे सुबह ना आए, जैसे वो नहीं आ रहे, दे आर नॉट लीगली बाउंड। और हमारी हुकूमत का देखें आप जरा कि ये शिकायतें लेकर जा रहे हैं किसके खिलाफ? अपने भाइयों के खिलाफ, जिनको हम प्यार से, वो हमें पाकिस्तान, टर्की एक वाहिद मुल्क है जहां पर आप जाते हैं दुनिया में कि वो एयरपोर्ट से आपकी इज्जत शुरू करते हैं। क्या टैक्सी ड्राइवर, क्या दुकानदार, क्या टूरिज्म स्पेसेस, वो कहते हैं कि वी आर ब्रदर्स। और उन भाइयों के साथ मौजूदा हुकूमत ये कर रही है। और फिर खूबसूरती की बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि टुडे लाहौर में सफाई का कोई निजाम नहीं है। LWMC एग्जिस्ट कर रही है मगर उनके हाथ बंधे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। जैसे इमरान ने बताया कि अभी आप देखें 12-13 अरब को ये रोते थे, अब 2 महीने के लिए 3.5 अरब रुपया जो है ये 2 अरब 78। अब इमेजिन करें, आप 12 से ज़रब दे लें आप। मैं लास्ट में कमेंट, जो खावर साहब, आपका मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे खावर साहब का कमेंट। खावर साहब तो बेचारे मजलूम अफसर हैं, यहाँ आज आप बुलाते हैं हुकूमत पंजाब, सेक्रेटरी बल्दियात को बुलाएं आप। वेयर इज कमिश्नर जिसके पास के मेयर के इख्तियारात हैं? अभी सुने मेरी बात, ये किस तरह टेंडर दे सकते हैं पेपरा रूल्स के खिलाफ? इट इज इलीगल। क्यों? मेयर वाज ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर इमरजेंसी, कमिश्नर कर सकता है, कमिश्नर क्यों नहीं कर रहा? ही इज एडमिनिस्ट्रेटर। कौन करेगा इमरजेंसी? कौन नाफिज करेगा? हम पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग होते हैं, हमें कॉन्फिडेंस होते हैं, हमारा खुदा ने हमें इतना बड़ा दिल दिया होता है। ये सारी गुफ्तगू के बाद क्या कहेंगे, कब तक हमारा जो प्यारा लाहौर है साफ सुथरा हो जाएगा? एड की जो दौरानी है जी वो 3 मंथ्स का है और फिर फर्दर 3 मंथ्स वो एक्सटेंडेबल है। ठीक है, जिस दौरान अगले 7 साल का मॉडल बनना है। हाँ। ये एड जो छपा हुआ है इमरान साहब, तो ये अगर 7 महीने पहले कर लेते खावर साहब, अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले कर लेते। पढ़ के आपके नहीं सर, आप मुझे सिर्फ बता दें कब तक हालात बेहतर होंगे। चला दी है खबर, आप आगे बताइए जी। बात आप सही कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं आप सही कर रहे हैं, बट मैं ये कहता हूं कि इट इज इलीगल। आप किस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्यों करेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट जब आपके पास एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, एक पूरा आपके पास पैराफिनिलिया, एक स्ट्रक्चर है, और आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है, जो हुकूमत है, उसकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। यही से नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और बात हम कर रहे हैं कि लाहौर के अंदर जो कूड़ा करकट इतना फैला हुआ है, इसको उठाने के लिए टूरिस्ट कंपनियों से अब एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और आगे इश्तिहार अब दे दिया गया है। पहले क्यों नहीं हिकमत अमली तैयार की गई? ये पहले क्यों नहीं इश्तिहार निकाला गया? आखिर क्यों इंतजार किया गया है? खावर साहब जी बिल्कुल, 31 को एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। उसमें काम इस पे चल रहा था, बीच में 1-2 लीगल ओपिनियन लेनी थी, फोरेंसिक ऑडिट के इश्यूज थे जिस वजह से थोड़ी ताखीर हुई, लेकिन इंशाल्लाह अब इसको जो है वो एडवर्टाइज कर दिया गया है। और पैरेलल जो अबूरी मुद्दत है उसके बाद जो 3 से 4 माह में जो अगला 7 साल मुआहदा है उस पर भी काम
हो रहा है। वो तो जब आप अब बिड खोली है, इश्तिहार आपने लगाया है, वो इश्तिहार आपने मुझे दिखा भी दिया है, न्यूज़पेपर्स पे भी है, अब वो आएगा 1 जनवरी से उस पर बिडिंग स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद आपका एग्रीमेंट होगा, लेकिन उतने टेन्योर में आप लोग खुद जो है वो कहेंगे और रेंट की मशीन लेके मैन पावर आपके पास है और उसके बाद आप ये करेंगे, तो इसका जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन, उसके खिलाफ कौन कार्रवाई? नहीं जी, इंशाल्लाह शहर में सफाई की सूरत हाल जो है उसको कायम रखा जाएगा और बरकरार रखा जाएगा। और उस पीरियड में अगर इमरजेंसी लगानी पड़ी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज उसको इमरजेंसी लगा के और वो सफाई का ऑपरेशन जो है मलिक साहब, मैं आपकी तरफ ही आने वाली थी कि ये जिस तरह फरमा रहे हैं, जितने धीमे अंदाज से, अल्हम्दुलिल्लाह आप अगले प्रोग्राम पे आएंगे ये तो यही कहेंगे कि जी इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है इंशाल्लाह। नहीं 3 माह बाद पता क्या फिजा, मैं आपको बताता हूँ। मलिक साहब मुझे बस ये बताएं कि ट्रांजिशन पीरियड में अबूरी पीरियड आ जाएगा तो एक ही चीज होगी जी, अबूरी पीरियड चल रहा है और इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगला, ठीक है। मसला ये है कि शहर से अब सफाई जो कूड़ा क्रिकेट है वो खत्म नहीं होएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब तक ये सही एंगल पे नहीं आएंगे, लाहौर की LWMC को कोई वारस नहीं मिल रहा जिसकी बात जो है वो आगे मानी जाए। अब ये मुझे बताएं कि अब कल मैं ये मेरे पास कल की न्यूज है, मगर मैं आपके चैनल में ब्रेक कर दे, सॉरी चैनल हमारा ही चैनल है, अपने ही प्रोग्राम में ब्रेक करने लगा हूँ कि ये जो LWMC ने कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बंद कमरा इजलास किया है, जिसको हमने चलाया भी कि इसमें नतीजा कोई नहीं निकला और इसमें इन्होंने अप्रूव कर दिया सारा कुछ, मगर आज मुझे पता चला है कि इन्होंने तमाम तर चीजें अप्रूव करके चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवा दी हैं। और अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो शहर लाहौर में इमरजेंसी लगाने के जो है वो उन्होंने इजाजत देनी है, क्योंकि वो इससे पहले गुजरांवाला भी लगा चुके हैं। कर्नल साहब, ये आप पे जब आता था, आपका टेन्योर था, ये डिपार्टमेंट भी आपके अंडर आता था, क्या हल निकालते थे इनका? क्योंकि हर साल सूरत हाल तो इसी तरह नहीं, हमारे यहाँ कभी नहीं हुई थी। नहीं, आई मीन टू से कि इवेंट्स तो ऐसे ही होने थे। नहीं, कैसे कभी ईद भी आती थी, इलेक्शन होती थी, आप खुद ही खबरें देते थे कि इलेक्शन के लिए मेयर लाहौर पूरे इलाकों में फिरता था, खासतौर पे स्ट्रीट्स में, गली और मोहल्लों में, और सारी LWMC की जो गाड़ियां होती थी वो होती थी और उसके बाद हम सुजुकी हायर करते थे और बाकायदा उसका चेक एंड बैलेंस होता था, पेपरा के हिसाब से हमने प्रोविजन डाली हुई थी। तो MD बिलाल मुस्तफा साहब हाँ, तभी तो मैं कार देता सी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा मेयर था जिसने एक MD को टर्मिनेट किया था, वैसे सस्पेंड नहीं किया था। घर तो नहीं भेजा, ये भी इतला मैंने आपको दी थी, वो बाहर चले गए, बाहर चले गए, तो फिर मैंने आपको बताया कि भाई ये पास कानून आपकी गवर्नमेंट में भी कूड़ा होता था, मगर ये कंडीशन कभी नहीं होती थी इमरान यार, ऐसे मगर होता क्यों था, मसला होता क्यों था भाई? वो कहीं पर मैं आपको बताता हूँ, किसी इंस्पेक्टर की या किसी फील्ड के ऑफिसर की नाअहली की वजह से ऐसा होता है और वो खुदा ना खास्ता को 5-7%, 10% जो है वो गलतियां होती हैं। कोई महकमा, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। और उसके बाद जैसे ही हमें मीडिया या उधर का ही चेयरमैन हमें बताता था या जनरल काउंसलर, मेरा दफ्तर हर एक बंदे के लिए खुला था, फौरी तौर पर उसकी रेमेडी होती थी। अब आप देखें जो आज सूरत हाल है, कोरोना 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 के ऊपर रो के ना पागल हो गए ना, क्वाली कर दी पी गवर्नमेंट। ये जो ढेर है, इसके अंदर से जो गड़बड़ निकलेगी, इसके अंदर जो मच्छर पैदा होगा, इसके अंदर से जो कीड़े होंगे, इसके अंदर जो वो बदबू फैलेगी इलाके में, उन गलियों में और मोहल्लों के जो बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा, वहां जो बूढ़े लोग हैं उनका क्या हाल होगा, जवान जो है वो एक दूसरे के घरों में जाएंगे नहीं, रिश्तेदार नहीं आएंगे कि साढ़े बूहे के गंद पे है। तो ये कोरोना है खतरनाक, या ये गंद और इसकी बदबू जो है, जो गंद है वहां पर, ये खतरनाक है। तो इसलिए इस हुकूमत को ये आप LWMC को बुला लें या इनके MD को बुला लें, इनके चेयरमैन के क्या इख्तियारात हैं, MD के क्या इख्तियार हैं, कमिश्नर एक सरकारी अफसर है, वजीर आला बुला के उनको कहे ना कि इमरजेंसी लाहौर की डिवीजन के कमिश्नर तो आप हैं, डिप्टी कमिश्नर है, चेयरमैन है, भाई किसने इमरजेंसी नाफिज करनी है? कानून तो एग्जिस्ट ही नहीं कोई कर रहा, बल्दियाती कानून, उसका तो आपने सत्यानाश करके रख दिया। अच्छा, मैं ना बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब, तनकीद करना आपका हक है और आप तनकीद कर रहे हैं, मैं इसका हल बताता हूं। एग्जैक्टली, आपको इसके सोल्यूशन। अच्छा, मैं जरा इलाके बता दूं कि कूड़े के 8,500 ढेर हैं इस वक्त लाहौर के अंदर जो कि बीमारियों का बायस बने हैं। जो आमिर रोड, चाइना स्कीम, गड़ी शाह, धर्मपुरा, जेल रोड, गुलबर्ग, बागबानपुरा, अनारकली, इस्लामपुरा, ये इलाके हैं जहां पर गंदगी इस वक्त सबसे ज्यादा है। और शिमाली लाहौर ज्यादा जो है जहाँ पे जिनमें ठेके अलवराक को मिले हुए थे। अच्छा, वैसे कर्नल साहब, सॉरी टू से, आपकी दौर में भी, आप भी जब मेयर थे, इन्हीं इलाकों में गंद उसी तरह होता था क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है खुदा और ये तरक्की पजीर इलाके नहीं होता था। और चले गंद होता था, मान लेता हूँ कि जी मैं गंद होता, मगर एक सिस्टम था ना,
हम एक दिन कंप्लेंट होती थी, अगले दिन उठा के उस इलाके को साफ करते मलिक थे, साहब, मेयर इस पर आप जाता था, ज्यादा चेयरमैन बेहतर मलिक साहब कर मेरे सकते हैं। साथ होते थे, कैमरा भी साथ देकर जाते थे और फिर ये कहते थे कि जी हमने रिपोर्टिंग की है, हमारी वजह से ये सफाई। मैं पूरी तरह आज इमरान जो है वो चीखो पुकार कर रहा है कि जी ये इसको एक इस अब सिस्टम नहीं है ना, उस वक्त एक सिस्टम मैं बोलूं जरा, लेट या डिले हो जाना एक अलग बात है। मकसद ये है कि जब मेयर साहब का वक्त था तब भी हम दिखाते थे शहरियों की आवाज, क्योंकि लाहौर चैनल है प्योर शहरियों की आवाज। आज भी जो मकीन है वो परेशान है, जहां पे जाते हैं वो बिलीव करें, कहते हैं ये आप आ तो जाते हैं, इसको उठाएगा कौन? उस वक्त उठ जाता था, उस वक्त उठ जाता था, अभी उठाने वाला कोई नहीं। आवाज के बावजूद जो मशीनरी है वो वहां पे पहुंच नहीं रही और बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। अब मसला ये है कि आपका घोड़ेशा चौक हो जाए, आपने खामोशी क्यों इख्तियार की है, कुछ तो बताएं। आपका नागना चौक हो जाए, तो मैं बोलूंगा ना, मुझे चले मलिक साहब जरा खाबिर साहब को बोलने का मौका देते, बताएं जी क्या करेगा आपका इदारा? तर्जुमान है आप, स्पोक्स पर्सन है। मैंने आपको पहले कोई एक डेट बता दें कि शहर साफ हो जाएगा। अलबराग के इश्यूज एरिया में है 30% में, बाकी 70% लाहौर साफ भी है। वो भी आप अगर कैमरा दिखाए आपका कि जहाँ सफाई है वो भी आप दिखाएं काइंडली। इकबाल रोड पे खाबर ढेर लगे हुए हैं, ये अकेला गुजर सिंह अनालदा अगले महल्ले अगली गली है। खाबर साहब जरा बोले जी 30%। अच्छा वो 30% में मैं जरा पहले भी बताए हैं जी, ये नाखुदा चौक, वसतपुरा, नीलम सिनेमा, चाहमीरा, गढ़ी शाह, धर्मपुरा, मेन केनाल रोड, निकलसन रोड, अंदरूनी शहर, शाहदरा, बादामी बाग, एबट रोड, मॉल रोड, ये सारे शुमाली लाहौर का आप एरिया बता रहे हैं, वहाँ पे अलबराग की एक वर्कशॉप के वर्कर ड्राइवर्स ने शुमाली लाहौर तो नहीं है, नहीं हरबंसपुरा धर्मपुरा शुमाली लाहौर तो नहीं है। धर्मपुरे जाके आपका शुमाली लाहौर गढ़ी शो है, अलबराग का अलबराग के एरिया में आता है, लेकिन अलबराग के साथ एग्रीमेंट हमारा खत्म हो रहा है। अब आगे क्या होगा? जो है आप दिस बिग जानते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मैं फौरन इमरान मलिक की जानिब जाती हूँ। इमरान ये बताइएगा, आप सूरत हाल आपके सामने है, रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं कि कब तक साफ सुथरा लाहौर हो जाएगा? क्योंकि मुझे तर्जुमान की तरफ से तो कोई क्लियर जवाब मिला नहीं। देखें फिजा, अगर आपके पास यहाँ पे चेयरमैन भी आते ना तो वो भी कोई जवाब आपको फिलहाल पूरा देना पाते, और इसी तरह अगर आपके पास कमिश्नर डीसी भी आते तो वो भी कोई जवाब ना दे पाते, क्योंकि इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि कूड़ा कैसे उठाएंगे। इसकी अगर प्लानिंग इमरान ने चेयरमैन से राब्ता भी किया, आपने भी पूरी कोशिश की, लेकिन वो आज प्रोग्राम में हिस्सा नहीं बन सके। जो सीईओ LWMC इमरान अली सुल्तान है, वो इस वक्त LWMC के जो 7th फ्लोर है वहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए ज्यादा मीटिंग जरूरी है और वो काम कर रहे हैं इसको शहर की सफाई के लिए। मैं मलिक अमजद साहब की बात कर रही थी। मलिक अमजद अली नून साहब जो है वो 6 बजे घर गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वादा के बाद तो मैं कैसे आऊँगा। मेरे साहब एक मिनट ठहर जाए, लिटरेसी वाली थोड़ी सी बात कर ले, बाकी गुफ्तगू तो होती रहेगी। मकसद ये है कि आपके पास यहाँ पे सेक्रेटरी बल्दियात भी आए थे, तो जवाब ये नहीं है, जवाब ये है कि 6 माह पहले प्लानिंग क्यों नहीं की गई। हाँ। अगर ये 1 जनवरी 31 दिसंबर को चले जाते हैं तो इनके पास मशीनरी नहीं है। टोटली फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। जो फेलियर अभी आ रहा है, ये फेलियर आपको पूरे लाहौर में फिर नजर आएगा। एडमिट करते हैं कि यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एज अ फेलियर हमारे सामने आई है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी अर्ज कर रहा था कि 70% जो सफाई है उसको अप्रिशिएट करें, वर्कर्स को डिमोरलाइज जी, उसके लिए आपको पता है मशीनरी रेंट पे लेंगे, रेंटल मशीनरी आएगी। मशीनरी तो पता नहीं कहाँ अभी ले सकते हैं, 31 दिसंबर को आएगी। आज ही लें आप। जी बिल्कुल, 31 दिसंबर से पहले आ जाएगी। देखिए शहरियों की जिंदगी। मलिक साहब उन्हें जरा बोलने दें, लास्ट कमेंट उनका मैं जानूं। 31 दिसंबर से पहले रेंटल मशीनरी आ जाएगी। वर्कर हमारे मौजूद हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, वेस्ट सारा गली मोहल्लों से कंटेनर्स में आ रहा है। सिर्फ 30% एरिया में अलबराग के स्ट्राइक की वजह से ड्राइवर नहीं आ रहे, जिस वजह से लिफ्ट होके वो लैंडफिल साइड पे नहीं जा रहा, लेकिन 31 से पहले सारे प्लान कर चुके हैं। अभी भी मीटिंग में बैठे हुए इन्हीं चीजों पे काम हो रहा है। MD साहब बैठे हैं, बाकी पूरा ऑपरेशनल स्टाफ बैठा है और फील्ड में निकले हुए हैं। कर्नल साहब सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन अगले साल तक कोई नहीं आना। अच्छा। लाहौर अपनी पूरी तारीख में, हकीकत है, लाहौर अपनी पूरी तारीख में इतना गंदा नहीं था। साहब अपनी गवर्नमेंट में भी यही कह रहे थे कि इसका सोल्यूशन कभी भी आना। हमारे पास आपका पौधा लगाया हुआ है, हमारे पास ये पौधा भी आपने लगाया हुआ है। ये कंपनी आपने देखे, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, आज ये परेशानी लोगों को देखनी पड़ रही है। आपने देखे आपकी हुकूमत तो आपके पास रही है ना। 25 जुलाई को नई गवर्नमेंट आई है ना। मलिक साहब, मेरी बात मुकम्मल करने, मैं आपसे कहता हूँ कि 2.5 साल हो गए ना जी हमें गए हुए। उस वक्त तक क्या ये चीजें थी हमारे, ये इमरान को पता है क्या मैंने कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर लिए थे
उस कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट ने हम अगर एक्सटेंशन लेते भी तो हमें हमारे दिमाग पे चढ़ा हुआ था और हमने सोचा था कि सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर हमने सारा प्रोसेस जो है वो तैयार करना है। कॉन्ट्रैक्टर वाज हैप्पी, उसको कोई एतराज नहीं होना था, उसने एक्सटेंशन लेनी नहीं थी। अब ये 2.5 साल हर हड़ताल के बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं। सिस्टम इन्होंने अभी से शुरू किया है, इमरजेंसी लगी नहीं है, ये इस बुरी तरीके से फंस जाएंगे। शहरियों का क्या कसूर है? एग्जैक्टली, शहरियों का क्या कसूर है और उसके बाद शहरियों को रिलीफ दिया कैसे जाएगा? गुफ्तगू तो यहाँ तक रह गई महदूद, लेकिन उसके बाद आगे क्या होगा? नए साल के साथ लाहौरियों को गंदगी का तोहफा कैसा मिलेगा? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।